फादर मैथ्यूस की मदद से ग्रेसी जॉनसन की आत्मा को शांति करार कर परलोक में भेजने के प्रयत्न में जब पीटर को इस बात का पता चला कि उसकी मां की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आप क्या कह रहे हो फादर? क्या किसी ने मेरी मां का खून किया है? हाँ पीटर, ग्रेसी जी की कोई साधारण मौत नहीं थी, उन्हें किसी ने मार डाला था। उनको मारने की जरूरत किसे हो सकती है फादर? वही बात तो वो हमसे कहने के लिए इसमें लिखी है, पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहती थी। मेरा पोता जेकब लंदन में बस गया और कुछ साल बाद हमें भी अपने साथ ले जाने के लिए आया था। मेरे पति जॉनसन के यादगार के इस घर को मैं छोड़कर लंदन जाना नहीं चाहती थी, पर बेटे के प्यार से पीटर अपनी पत्नी के साथ इस देश को और मुझे अकेला छोड़कर चला गया। जाने के बाद सप्ताह में एक बार वे लोग फोन करते थे। धीरे धीरे फोन करना भी कम कर दिए। मुझे जो पेंशन मिलती थी उससे किसी भी तरह गुजारा कर लेती थी। इस प्रकार कई साल गुजर गए। काफी समय के बाद एक दिन कोई भी तो नहीं है। रात होते ही अजीब अजीब आवाजें। खिड़की के पास कोई खड़ा रहता था। कौन है पुकारने पर गायब हो जाता था। मुझे चर्च से वापस आते वक्त सब्जियां खरीद कर आते वक्त, यहां तक कि पेंशन ड्रॉ करके आते वक्त भी कोई मेरा पीछा करता था। मुझे बहुत डर लगता था। मैं किसे बताऊं? अगर बेटा को बताना चाहूं तो लंदन कॉल करने के लिए मेरे लैंडलाइन में कोई सुविधा नहीं थी। सुविधा नहीं है। उस रात बहुत ही डर डर के गुजारी थी। अगले दिन मैं चर्च गई। मैं सारी बातें फादर को बताकर उनसे मदद मांगना चाहती थी, पर वे बाहर गए हुए थे। चर्च से लौटते वक्त भी कोई मेरा पीछा कर रहा था। किसी भी तरह घर पहुंच गई। उस दिन मुझे शक हुआ कि मैं अकेली रहती हूँ। इस बात को जानकर कोई है जो मुझे मारकर मेरा पैसा हड़पना चाहता है, इसलिए साया की तरह मेरा पीछा कर रहा है। मौका देखकर घर के अंदर घुसकर मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं सावधान रहने लगी हूँ। यदि मेरा शक सही निकला, अगर वह चोर मुझे मार दे, ये सारी बातें मेरे बेटे को पता चले, इसलिए ये सारी बातें मैं इस डायरी में लिख रही हूँ। फादर, अगर मैं बीच बीच में मां को फोन करता तो मैं मां को बचा पाता। जो हो चुका है उसके बारे में सोचना बंद करो और जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। तो मुझे क्या करना होगा फादर?
इस डायरी को पुलिस वालों को देकर कंप्लेंट लिखवाओ। नहीं फादर नहीं, ऐसा करने से मैं और मेरा बेटा अपने रिश्तेदारों के नजर में गिर जाएंगे। हमारी लापरवाही की वजह से किसी ने हमारी माँ की हत्या कर दी, ये कहकर सारे लोग हमें ताना मारेंगे। हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी फादर। तो फिर अगर हमें पता नहीं चलेगा कि किसने हत्या की, तब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जिसने भी उनकी हत्या की है, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारी माँ की आत्मा उस गद्दे को छोड़कर नहीं जाएगी। वह बदले की आग में जल रही है। फादर, मुझे लगता है किसी चोर ने मां की हत्या की होगी, क्योंकि मां के अलमारी में पैसे गहने नहीं है। ग्रेसी जी के पास उतने पैसे तो नहीं जो उन्हें मार कर ले जा सके। अगर चोरी करना होता तो चोरी करके चला जाता, उनको मारने की क्या जरूरत है। मुझे जब जॉब मिली तो मां को अपनी पेंशन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। हर जरूरतें मैं ही देखता था। मां किसी पर भरोसा नहीं करती थी। कई सालों से अपने पेंशन के पैसे अपने अलमारी में ही छुपा कर रखी थी। कम से कम 30 साल के पेंशन के पैसे, कुछ लाख होंगे फादर। ऐसी बात है तो फिर कोई चोर ग्रेसी जी को मारकर सारा पैसा लेकर भाग गया होगा। जो भी तो हो, उसे मैं पकड़ नहीं सकता, और फिर पुलिस के पास जाकर अपनी परिवार की इज्जत भी तो नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो फिर उस गद्दे में ही उनकी आत्मा को मैं बंदी बना दूंगा। गद्दे को फेंककर, घर को बेचकर तुम लंदन चले जाओ। In the name of God, Father, Son and Holy Spirit, I command you to leave. Leave me. जब तक ये शिला है, आत्मा गद्दे को छोड़कर नहीं जा सकती। अब सुबह हो गई है ना, अंधेरा होते ही इस गद्दे को नगर से बाहर फेंक कर आना। जब यह घटना घटी थी, तुम गद्दे के साथ साथ ग्रेसी जी की आत्मा को भी घर लेकर गए। वह तुम्हारी घर को नहीं छोड़ेगी। फादर, किसी भी तरह आप भी मुझे बचा सकते हैं। हाँ फादर, उस घर के अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं है। आप ही उस आत्मा से छुटकारा दिला सकते हैं। हाँ फादर, आप ही बचा सकते हो। वो भूतनी मुझे मारने वाली थी, पर मेरे गले में इस शीला की वजह से वो मेरे पास ना आ सकी और बोली है। इसका मतलब वो भूतनी तुमसे बातें की थी? हाँ फादर। ठीक है, तो फिर चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो शीला मुझे देकर तुम जाकर उस गद्दे में सो जाओ डेविड। फादर, फादर बचाइए, फादर बचाइए। उस शीला की वजह से तुम उस दिन बच गए हो। अब वह तुम्हारे गले में नहीं है। ग्रेसी जी, मैं फादर मैथ्यूस हूं। कृपया उसे कुछ मत कीजिए। असल में क्या हुआ है आप मुझे बताइए। आपको किसने मारा? इसने मेरा गद्दा चुराया है। मैं इसे मार डालूंगी। वाह, बहुत ही भोला भाला है। वो तुम्हारा गद्दा कूड़ेदान से उठाकर लाया है, फिर भी उस गद्दे के लिए आपको इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? बताऊंगी। कोई मेरा पीछा कर रहा था। उसे पता चल गया था कि मेरे पास पैसा है,
इसलिए मैं सावधानी बरती। अलमारी में जो पैसे हैं उसे कहाँ छुपाना है मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उन पैसों को अपने गद्दे में छुपाया। इस प्रकार एक दिन बड़ा तूफान आया और बिजली चली गई। जब मैं दिया जलाने लगी तो कोई खिड़की के पास खड़ा होकर मुझे ही देख रहा था। मुझे डर लगा और मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे पता नहीं वह कैसे घर के अंदर आया। मैं डर डर कर पलंग पर सोई थी, पर वह अलमारी पूरा घर पैसों के लिए खोज रहा था। उसे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला, तो अंत में वह मेरे कमरे में आया। पैसा कहाँ छुपाई है बताओ, वरना मार डालूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। इतने में करंट आ गया। जैकब, तुम हो? पैसों के लिए अपनी ग्रैनी का खून करोगे? सॉरी ग्रैनी, सॉरी। समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, इसलिए जल्दी में लंदन के कैसीनो में जुआ खेलकर सारे पैसे हार गया और कर्जे में डूब गया। लंदन में घर खरीदा था, उसे भी बैंक में गिरवी रख दिया। सब कुछ छोड़कर मैं अच्छे से अपना जॉब कर रहा था, पर बैंक वाले उधारी चुकाने के लिए प्रेशर कर रहे थे। सिर्फ तुम मुझे बचा सकती थी, इसीलिए बिना किसी से बताए इंडिया आ गया। समय देखकर तुम्हें सारी बातें बताकर तुमसे मदद लेना चाहता था, पर अपनी फेल्यूर तुम्हें बता नहीं सकता था, इसलिए चोरी करने के लिए स्पेयर की चाबी लेकर घर के अंदर आ गया। तुम्हें पता चल गया कि वह चोर मैं ही हूं। अगर यह बात तुम पापा को बता देती तो मेरी इज्जत चली जाती, इसीलिए तुम्हें मार डाला, पर पैसे नहीं मिला। और अब तुम्हारी मौत तो हो गई है, इसीलिए इस घर को बेचकर वे पैसे पापा मुझे ही देंगे। इन पैसों से बैंक लोन चुकाकर मैंने जो घर गिरवी रखी है उसे छुड़ा लूंगा। सॉरी ग्रैनी, सॉरी सॉरी। इन सारी बातों से अनजान मेरा बेटा इंडिया आकर मेरी मौत कैसे हुई, इसका पता लगाए बिना ही घर बेचकर वह पैसा ओल्ड एज होम को डोनेट करके पैसों से भरा इस गद्दे को भूतिया समझकर कूड़ेदान में फेंक कर चला गया। बेचारा डेविड उस गद्दे के साथ साथ मुझे भी घर ले आया। मैं ये जानती हूँ कि डेविड बहुत ही भोला है, मगर कहीं उसे पता न चल जाए कि गद्दे में पैसे हैं, इसलिए मैं उसे डरा कर भगाई। वे पैसे मेरा पोता जैकब को ही देना है। हाँ, जैकब को ही देना है। जिसने आपकी हत्या की थी, क्या आप उसे ये पैसे देंगे? हाँ, पैसों की वजह से अगर खुद का घर बेचना पड़े तो बहुत ही दुख होता है। पीटर मेरे घर को बेचकर आने वाले पैसों से जैकब बैंक लोन चुकाकर घर को छुड़ा लेना चाहता था। पीटर को पता नहीं था कि उसका बेटा कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए वह उन पैसों को ओल्ड एज होम में डोनेट कर दिया। वहाँ पर पीटर अब भी कर्जे में है। फादर, इन पैसों को उस तक पहुँचा दीजिए। डेविड, आपको पता है वो बहुत ही भोला भाला है, फिर भी गद्दे को फेंकने के बाद आप फिर से उसके घर क्यों आए? कूड़ेदान में रहने से गद्दे का पैसा सेफ नहीं था, और ऊपर से उसके गले में जो शिला थी उसकी वजह से मैं उसे दिखाई दे रही थी, उससे बातें कर सकती थी, उसके द्वारा जैकब तक पैसे पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैं उसके घर आई। कम से कम अब तो आप उस गद्दे को छोड़कर परलोक चले जाइए। डेविड, अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, आराम से रहो। मैं इन पैसों को जैकब तक पहुंचा दूंगा। ये
ये ग्रेसी जॉनसन क्या है, क्लॉक टावर क्या है, गद्दे में लाश क्या है। मेरी बदनसीबी है, पता नहीं फादर इन पैसों को जेकब को देंगे कि नहीं। अगर वो पैसा मेरा पोता जेकब तक नहीं पहुंचा तो मैं फिर से आऊंगी, खबरदार। बाप रे बाप, तुम फिर आओगे?